थोड़ी पुरानी है। ठंड का मौसम था। गांव की चौपाल पर चल रहे अलाव को घेरकर बूढ़े, बच्चे तथा युवक बैठे थे। युवाओं में खुद को सबसे साहसी साबित करने की होड़ चल रही थी। गांव में कई वीर ऐसे भी होते थे जिन्होंने से भूत ने कभी ना कभी बीड़ी मांग कर पी होती है। किसी ने चुड़ैल को अपनी गाड़ी पर लिफ्ट दिया था तो किसी ने भूत के साथ खेतों में पानी लगाया था। बहुत देर से उनकी बातों को सुन रहे एक वृद्ध जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी बोल पड़े, बातों से तो हर कोई बहादुर बन सकता है, ऐसे किसी को कैसे हम साहसी मान ले। सभी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। अगर तुम लोग ये साबित करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। जो अव्वल आएगा वही गांव का सबसे बहादुर युवक माना जाएगा। बताओ क्या तुम तैयार हो? पर परीक्षा क्या है? तो सुनो, आज शाम को जब मैं मवेशी चराने नदी की ओर गया था तो नदी के टेढ़वा घाट पर मैंने एक लाश देखी। यह कहाँ से बहकर आई है और किनारे की झाड़ियों में आकर अटक गई है। यह एक वृद्ध की लाश है। तुम में से जो इस वक्त उस जगह पर जाकर लाश के बाएं हाथ में यह काला धागा बांधकर आएगा वही सबसे साहसी माना जाएगा। क्या तुम में से कोई कर सकता है? नदी जो वैसे बीहड़ और वीराने से होकर बहती है और उसमें से भी टेढ़वा घाट जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, इस समय भला कौन जाना चाहेगा? ऊपर से उस जगह से संबंधित अनेक डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी जो लोगों में भय पैदा करती थी। गांव के लोगों का मानना था कि आसपास के भूतों की मजलिस लगती थी। जो भी भूलकर उधर चला जाता था वो कभी भी नहीं लौट कर पाता था। कहा जाता था कि वहाँ पर रात में ढोल नगाड़े की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। ऐसा मानना था कि भूत वहाँ अपनी बारात निकालते थे। ऐसी भयावह जगह पर जाकर स्वयं को संकट में कौन डाले? पूरे चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अब तक जो वीर बने रहे थे वे एक दूसरे की बगले झांकने लगे। क्या तुम में से कोई भी बहादुर नहीं है? अभी तक तो बहुत डींगे मार रहे थे। यही है तुम लोगों की वीरता। अब सबको साफ सूंघ गया क्या? वृद्ध के इतना कुछ कहने के बाद भी उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुए चले थे बड़े योद्धा बनने। डरपोक कहीं के आपस में कानाफूसी चल रही थी लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ। अचानक बहुत देर से शांत बैठे एक 22 साल के नौजवान ने कहा, मैं जाऊंगा बाबा धागा बांधने।